अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हमने क्लास 10 का चैप्टर नंबर 14 का जो टॉपिक है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे इन्वॉल्व होती है और कैसे फर्टिलाइजेशन होती है, कैसे मियोसिस, सारा जो प्रोसेस होता है, कैसे एक्स सेल जो स्विम करते हैं, वो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलें हम इस लेक्चर को डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट इन्होंने बताया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ये इसकी जो इसमें जो प्रोडक्शन होती है गैमेट्स की, उसमें मेल और फीमेल के गैमेट्स जो इन्वॉल्व होते हैं। पेरेंट्स की जो यानी प्रोडक्शन जो मेल और फीमेल गैमेट्स की होती है, तो पेरेंट्स जो है फ्यूजन जब उनके अंदर हो रही होती है, पेरेंट जब उन्होंने कहा है इन्वॉल्व होती है प्रोडक्शन गैमेट्स की, मेल और फीमेल के जो गैमेट्स होते हैं, पेरेंट्स गैमेट्स होते हैं, जो फ्यूजन होती है उसे हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसी तरह आगे उन्होंने बताया है कि ये तो हमें उन्होंने बता दिए फीमेल और मेल गैमेट्स के पेरेंट्स से वो कैसे फ्यूज़ करते हैं। दैन सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑफ प्लांट्स के अंदर कैसे होती है, उसको सारा उन्होंने प्रोसेस बताया गया है। सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग प्लांट्स के अंदर ये होती है कि इसमें टू टाइप के सीड्स जो हैं इन्वॉल्व होते हैं। एक होते हैं नॉन सीडेड, उसमें प्रोडक्शन होती है, और एक सीडेड। सीडेड वो होते हैं जो ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बीज के बगैर ग्रो करते हैं, जिन्हें पानी की रिक्वायर्ड यानी ज़रूरत होती है। अगर वो फर्टिलाइजेशन करते हैं तो उन्हें पानी की ज़रूरत होती है। ये बताया जो नॉन सीडेड प्लांट्स होते हैं ना, जैसे उनमें आता है म्योसिस, आता है फंड्स आ जाते हैं, ये नॉन सीडेड प्लांट्स है, बीज के बगैर ग्रो करते हैं, विदाउट सीड जो है ग्रो करते हैं, और रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, और इन्हें फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की ज़रूरत होती है। जबकि सीडेड जो प्लांट होते हैं, जो बीज वाले होते हैं, यानी सीड के साथ ग्रो करते हैं, जिम्नोस्पर्म आ जाता है, एंजियोस्पर्म आ जाता है, ये नेक्स्ट सीडेड होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। ये फ्लावरिंग प्लांट्स, जिन्हें फ्लावरिंग प्लांट्स जो ग्रो करते हैं, इन्हें पानी की ज़रूरत नहीं होती। जो सीड वाले होते हैं, जिनके अंदर बीज होता है, पौधों के अंदर अपने बीज के साथ ग्रो करते हैं ना, उन्हें पानी की ज़रूरत नहीं होती। और जो नॉन सीडेड होते हैं, जिनके अंदर बीज नहीं होता, उन्हें पानी की ज़रूरत होती है फर्टिलाइजेशन के लिए। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे कि इन्होंने बताया हुआ है कि जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, आगे उसके नीचे उन्होंने बताया है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में बताया है। अगर हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में पढ़ें कि वो एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें टू जनरेशन अल्टरनेट करती हैं, लाइक मेल और फीमेल, यानी टू जनरेशन जो आपस में अल्टरनेट करें, टुगेदर हों ड्यूरिंग लाइफ साइकिल, वो अल्टरनेट करें एक दूसरे के साथ, उसे हम लोग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। अगर आप लोग देखें, नीचे उन्होंने बताया गया है, इसकी डायग्राम दिखाई हुई है कि स्पोरोफाइट है, इसके अंदर जो है स्पोर्स होते हैं, स्पोरोफाइट के अंदर स्पोर्स दूसरी साइकिल होती है, इसमें मेगा और म्योसिस जो स्पोर्स होते हैं 1n होते हैं। इसी तरह जो फिर गमेटोफाइट आता है, उसके अंदर गैमेट्स होते हैं, जाइगोट जो 2n होते हैं। इसके अंदर जो इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो हो रही होती है, स्पोर प्रोड्यूसिंग हो रही होती है, स्पोर फॉर्मेशन हो रही होती है, इस सारे साइकिल को कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, आज हमने जो पढ़ा है वो हमने पढ़ा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, मेल और फीमेल की गैमेट्स के इन्वॉल्व होने से इसे जो फ्यूजन होती है उसे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, और उसे हम लोग फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। तो आपने कि जो इन्वॉल्व प्रोडक्शन यानी मेल और फीमेल की जो फ्यूजन होती है पेरेंट्स के अंदर, उसे हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो प्लांट्स के अंदर उसमें ये होता है कि जो उसमें इस टाइप की होती है कि इसमें नॉन सीडेड ये होते हैं, जिनमें म्योसिस और फंड्स आ जाते हैं, इनमें रिक्वायर्ड होती है फर्टिलाइजेशन की, इन्हें ज़रूरत होती है, फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की ज़रूरत होती है। जबकि सीडेड होते हैं, जिनके अंदर बीज होता है, जो बीज के साथ प्लांट्स ग्रो करते हैं, इन्हें पानी की रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती। ये फ्लावरिंग प्लांट्स जिनमें एंजियोस्पर्म्स आ जाते हैं। इसी तरह जो नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में हम लोगों ने पढ़ लिया कि अल्टरनेट करते हैं एक दूसरे के साथ, जिसमें स्पोरोफाइट भी आ जाता है, अल्टरनेट जनरेशन भी आ जाती है। अगर आप लोग की बुक में हम लोग पढ़ें तो वहाँ भी ये बताया गया हुआ है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस टाइप की होती है, वो सारी आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है कि डेफिनेशन पूछ सकते हैं कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किसे कहते हैं। अगर आप हम लोग बुक पे देखें तो फर्स्ट मैंने आपको बता दिया कि किसकी वजह से ये प्रोडक्शन होती है, गैमेट्स के अंदर स्पर्म्स और एग की, उसके अंदर गैमेट्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं एक स्ट्रक्चर के अंदर। ये मेजर ग्रुप है जो म्योसिस ऑफ फंड्स का, सीड प्लांट्स का। इसके अंदर जो सीड प्लांट्स होते हैं वो जिम्नोस्पर्म्स हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं, और ऐसे प्लांट्स के मुख्तलिफ हिस्से हैं जिनमें स्पर्म्स और एग्स मिलते हैं, इन्हें कहते हैं म्योसिस और फंड्स कहते हैं, जो एग स्विम्स करते हैं। ये प्लांट्स की रिक्वायर्ड होते हैं, जिन्होंने ये हमने पढ़ लिया। अगर स्पोरोफाइट जो है एक लाइफ साइकिल ऐसा है जो डिफरेंट जनरेशन है अल्टरनेट करती हैं, स्पोरोफाइट्स कहते हैं, ये डिप्लॉयड होती हैं, जबकि गैमेट्स जो होते हैं वो हप्लॉयड होते हैं। ये आपने अपने माइंड में रखनी है कि स्पोरोफाइट जो होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, और गैमेटोफाइट जो जनरेशन होती है हप्लॉयड होते हैं।
ये फिनोमेना एक ऐसा फिनोमेना जिसमें टू डिफरेंट जनरेशन जो है आपस में अल्टरनेट कर रही हैं ड्यूरिंग लाइफ साइकिल, इसे हमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। एंड देन जो इन्होंने प्लांट्स के बारे में बताया, इसमें स्पोरोफाइट जो है डोमिनेंट होते हैं। ये इंडिपेंडेंट मीन्स कि किसी भी इंसान नहीं करते, ये स्पोरोफाइट को प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस अपलॉइड करते हैं। ये स्पोर जो होते हैं गमेटोफाइट, इनका जो साइज होता है बहुत ही छोटा होता है, ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं स्पोरोफाइट। और ये इसके अंदर जो प्रोसेस चल रहा था वो माइटोसिस का था। इसमें मेल और फीमेल जो आपस में फ्यूज़ करते हैं, डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। एंड देन जो ये जो जितना भी साइकिल है ये दोबारा रिपीट होता है और एक नया जो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट है वो डेवलप करता है। सो यस, ये था आज का कॉन्सेप्चुअल सा लेक्चर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कीप स्प्रेडिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव एंड अल्लाह हाफिज़। और मान चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब